हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अक्षय कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। जैसा कि आप सब जान रहे थे, बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है हमारा, बीपीएससी फिफ्थ बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, उसको अब मात्र 30 दिन बचे हैं। तो हम जो है बात करेंगे कि 30 दिन में रिवीजन किस प्रकार करें, हमारा रिवीजन का स्ट्रेटेजी क्या हो। तो उसी पर आज मैं बात करूंगा आपसे कि हमारी 30 डेज रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कौन कौन सा सेक्शन है जिसे हमें ज्यादा अच्छे से तैयार करके जाना है, और करंट को कहाँ से तैयार करना है इस पर भी बात करेंगे। साइंस का कौन कौन सा चैप्टर है उसको बताऊंगा कि मैं कहाँ से आपको साइंस के किस किस चैप्टर को ढंग से तैयार करके जाना है, क्योंकि उन सेक्शन से सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक, कम प्रयास में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सके या अधिक से अधिक प्रश्न को सॉल्व करके आ सके। तो उस पर हम बात करेंगे आज। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा जो सेक्शन कवर करता है हमारे बीपीएससी एग्जाम के अंतर्गत वह है हिस्ट्री या इतिहास। इतिहास में भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन भारत के इतिहास से। प्राचीन भारत के इतिहास में भी बात करें हम तो सिंधु सभ्यता से, उसके बाद मौर्य या मौर्यों के शासन से, बौद्ध और जैन से सवाल पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े हुए, उनसे जुड़े हुए किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे बौद्ध संगति कहाँ कहाँ कौन सी हुई, कौन कौन से बुक हुई थी, रचना हुई थी, उनमें जो विभाजन हुआ बौद्ध धर्म में, या फिर उसी प्रकार जैन धर्म में, इन सब के बारे में जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े जुड़े स्थान कौन कौन से, या जैन धर्म से जुड़े हुए स्थान कौन से हैं, उनसे सवाल बनते हैं। उसके पश्चात आए हम तो गुप्त साम्राज्य से जुड़े हुए कुछ सवाल है, पाल वंश से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। एंशिएंट को देखना इस प्रकार। उसी प्रकार मेडाइवल देखें तो सल्तनत काल में जो प्रारंभ होता है, तुगलकों का जो आक्रमण होता है, पहली बार जो तुर्कों का आक्रमण होता है, तो उसमें देख लेना है कि पहले कौन कौन से आए, बिहार क्षेत्र में कौन पहले बार आया आक्रमण करता है। उसके बाद सल्तनत काल के प्रशासन से जब सवाल पूछे जाते हैं उसको देख लेना है। उसी प्रकार मेडाइवल में मुगल काल से सवाल बनते हैं, उसको कवर करना है आपको। मुगल वंश विशेष रूप से अकबर, शाहजहां और जहांगीर को देखना है। और हम आधुनिक की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो उसमें 1857 के बाद के जो एरियाज हैं उससे सवाल ज्यादातर पूछे गए हैं, उसको आप ढंग से रिवीजन कर लीजिए। और बुक कौन सी है जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तैयारी तो आप लोगों ने कर रखा होगा या कर रहे हैं तैयारी। ट्यूसेंट से रिवीजन आसानी से आप कम समय में कर सकते हैं। अभी से यदि हम डेली 4 से 5 6 घंटा समय दें तो अभी से भी हम 110 120 अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो जो जो सेक्शन में बता रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिए, उस एरियाज को ढंग से तैयार करके जाना है, ताकि अधिक से अधिक अंक मिले और हम प्रीलिम परीक्षा में या प्रारंभिक परीक्षा में निश्चित रूप से सफल हो सके। उस पर आपको ढंग से काम करना है। इसी प्रकार हम बात करें दूसरे सेक्शन की, तो साइंस वो सेक्शन है जहां से सवाल 30 सवाल तो कंफर्म है कि आते ही आते हैं। पिछले बार की हम बात करें तो 25 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं उसमें से। उसमें भी 25 सवाल में भी जो एरियाज है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, तीनों में चैप्टर की बात करूं तो जहां से सवाल ज्यादा बनते हैं, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले देखें। केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर से सवाल बनते हैं ज्यादा। एसिड, बेस एंड सॉल्ट से सवाल बनते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा मेटल एंड नॉन मेटल से सवाल बनते हैं। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है से सवाल बनते हैं। इन एरिया से सवाल ज्यादा पूछे गए हैं एग्जामों में। हर बार हर एग्जाम में ज्यादातर सवाल इन्हीं एरिया से पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से। इसी प्रकार हम अगले सब्जेक्ट की बात करें, बायोलॉजी से। बायोलॉजी में एंड सेल ऑर्गेनल से सवाल बनते हैं ज्यादा। ह्यूमन एनाटॉमी से सवाल बनते हैं।
ह्यूमन एनाटॉमी या मानव के शरीर से जुड़े हुए विभिन्न तंत्र है, पाचन तंत्र है, कौन-कौन सा जो है पाचन तंत्र का अंग है जो पाचन क्रिया में भाग लेता है, उसमें से कौन-कौन से गैस्ट्रिक जूस, कौन-कौन से जो है रसायन निकलते हैं और कौन इसमें पचाने में सहयोग करता है, जैसे पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। और हम बात करें तो कुछ ह्यूमन डिजीज की, ह्यूमन डिजीज और उनके कारण, मानव रोग से सवाल पूछे जाते हैं। कुछ पादप रोगों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कभी-कभी हमारे एग्जाम में, तो उसको बायोलॉजी का वो एरिया आपको रिवीजन करना है ढंग से। और क्या करना है, इसी प्रकार फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा यांत्रिकी या मैकेनिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। यांत्रिकी में चैप्टर क्या है, गति, ऊर्जा, गति, ऊर्जा। और कहां से सवाल बनते हैं इसमें सवाल बनते हैं ऑप्टिक्स से या दर्पण, लेंस, मानव नेत्र एरिया से सवाल पूछे जाते हैं ज्यादातर। और नाभिकीय ऊर्जा से कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। कि यह था साइंस का एरिया जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी जो रिवीजन का समय है, इन एरियाज पे ज्यादा फोकस रखना है आपको, ताकि अधिक से अधिक सवाल आप सॉल्व कर सके उसमें एग्जाम में। इसी प्रकार देखें, हम तीसरा सेक्शन हम कवर करेंगे बिहार का सामान्य अध्ययन, क्योंकि वह भी बड़ा एरिया कवर करता है बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के अंतर्गत। उसमें क्या होता है, 25 सवाल तक आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है बिहार के इतिहास से, बिहार के ज्योग्राफी से, और अन्य सेक्शन जो है जैसे बिहार की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से जो अभी वर्तमान बजट है 2021 का और आर्थिक सर्वे है, उससे जुड़े हुए कुछ डेटा पूछ लिए जाते हैं, उसको आप रिवीजन कीजिए। और आता है बात करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स कहां से पढ़े, यह सवाल बहुत से स्टूडेंट के मन में है और दुविधा में है। और जब अभी कम समय हमारे पास बचा होता है तो हम घबराहट में भी होते हैं। यह सामान्य सा मानव स्वभाव है, क्योंकि समय कम है। परंतु आपको घबराने की जरूरत नहीं, अभी बहुत समय है, 30 दिन कम समय नहीं होता। यदि आप डेली 5 से 6 घंटा समय देते हैं, अभी भी आप लगभग सब एरियाज को कवर कर सकते हैं और प्रीलिम्स को आप बहुत ही आसानी से हंसते हंसते पास कर सकते हैं। करंट की बात करें हम, तो विशेष रूप से करंट हमको कवर करना है 1 साल का करंट अफेयर्स, अर्थात जनवरी से लेकर 2020, जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का करंट को ढंग से तैयार करना है। इसके लिए हमारा सोर्स क्या हो, कौन सी बुक हो, तो करंट की बुक की बात करें हम, ईयरली बुक, कोई भी करंट अफेयर्स की ईयरली बुक हो, करंट अफेयर्स की बुक की बात करें। ईयरली करंट की कोई भी बुक, जैसे पब्लिकेशन की आती है, घटना चक्र है, की दृष्टि है, या कोई और बुक आप मान सकते हैं। इसको आपको देख लेना है, ढंग से तैयार कर लेना है। नए नए भी ढेर सारे पब्लिकेशन है जिसमें 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स दिया हो, उसमें भी विशेष रूप से आपको क्या देना है ध्यान, उस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। विभिन्न प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा जारी किए गए जो सूचकांक है, जैसे मानव विकास सूचकांक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक है, या फिर मानव विकास सूचकांक है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, या फिर कोई समिट हुई है बड़े संगठन की, ब्रिक्स की समिट हो गई, आसियान समिट हो गया, डब्ल्यूटीओ का है, इसको कवर करना है। उसमें क्या मुद्दे थे उसको कवर करना है। और कोई बड़ा पुरस्कार किसी को मिला है तो पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार को तैयार कर लेना है आपको, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तैयार कर लेना है, भारत में भारत रत्न देख लेना है किसे दिया गया था, पद्म विभूषण यदि कोई अपने एरिया से बिहार से दिया हुआ है पद्म विभूषण या भूषण, तो उसको देख लेना है। कुछ पुस्तकों के बारे में देख लेना है आपको, किसने लिखा, कुछ युद्ध अभ्यास है उसको देख लेना है। इन सब एरिया से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, उसको ज्यादातर अच्छे से कवर करना है। या दुनिया में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आई,
जैसे अभी वर्तमान में कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जो आपके करंट अफेयर्स की बातें हैं, वो किस वायरस से होता है, कि इसका नाम क्या है, SARS-CoV-2, उसको देख लेना है। इस रोग का टेस्ट करने का क्या-क्या तरीका है, उसको देख लेना है। ठीक है? इन सब एरियाज़ को यदि हम ढंग से कवर करते हैं, तो फिर क्या होगा, हम आसानी से करंट अफेयर्स के भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और क्या है, करंट अफेयर्स में बिहार से जुड़े हुए करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। बिहार करंट को भी कर लें, क्योंकि वो 25 सवाल जो हमारे पूछे जाते हैं, उसमें 2, 3, 4 सवाल क्या होते हैं, बिहार के भी सामान्य करंट अफेयर से होते हैं। बिहार सरकार के भी करंट अफेयर्स को कवर करना है, उसके लिए भी बाजार में बुक उपलब्ध है। अब बिहार के करंट अफेयर्स के लिए भी बुक मिल जाएगी मार्केट में। आप कोई भी एक बुक ले लेना है जिसमें पिछला 1 साल का दिया हो, और उसको आप कवर कर सकते हैं ढंग से। और फिर हम बात करें इकोनॉमी और पॉलिटी की। इकोनॉमी की क्लास हमारे इस प्लेटफॉर्म पे चल रही है, आप वहां से इकोनॉमी कवर कर सकते हैं। और उसके बाद जो इकोनॉमी से जुड़े हुए करंट अफेयर आप करंट अफेयर सेक्शन में करेंगे, उनको आप उसके साथ मिलाकर जब देखेंगे तो ज्यादातर सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी में भी कुछ एरियाज हैं जिनको ज्यादा ढंग से तैयार करना है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार अर्थात संसद व्यवस्था, संसद से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन। राज्य सरकार की बात करें तो गवर्नर से जुड़े हुए सवाल आते हैं। फिर हमारा एक महत्वपूर्ण एरिया आता है पंचायती राज व्यवस्था, उसको ढंग से करना है, अर्थात 72वां 73वां जो संविधान संशोधन था, उसको कर लेना है। इस प्रकार यदि आप रिवीजन का समग्र रूप से ध्यान रखेंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इन बचे हुए 30 दिनों में भी आप क्या कर सकते हैं, हंसते हुए हम प्रीलिम्स को पार कर सकते हैं, और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए फिर हम एक साथ उपस्थित होंगे, मिलेंगे। तो आप जो है अपनी इसी रणनीति पर आगे बढ़ते रहिए और घबराइए बिल्कुल नहीं। जिस दिन आप घबरा गए, घबराना ही क्या, घबराहट हारने का पहला निशानी है। और बिहार के स्टूडेंट कभी घबराते नहीं है, बिहार का स्टूडेंट हमेशा मोटिवेटेड रहता है। उनको बताना पड़ता है कि आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, थोड़ा कम कीजिए उसको, हम अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो बिहार के स्टूडेंट को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो इस रणनीति को फॉलो करते चलिए, और प्रीलिम्स में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप हंसते खेलते हुए हम प्रीलिम्स पास करेंगे। और बचा हुआ जो सेक्शन हमारा है, हमारे बैच, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बीपीएससी की 65 बीपीएससी की जो 66 बीपीएससी प्रीलिम्स की कोर्स चल रही है, गारंटेड बैच चल रही है, जहां पर आप जो एरियाज आपका कमजोर है उसको कवर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर। तो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और प्रीलिम्स में सफल होइए। इसके लिए मैं आपका आपके लिए दुआ करूंगा कि आप प्रीलिम्स को आसानी से पास कर सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट।